डिप्टी सीएम केशव मौर्य का सपा पर हमला, बोले बिहार में हार के बाद विपक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ा। खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उन्नाव दौरे के दौरान जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार चुनाव में हार के बाद विपक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसी कारण समाजवादी पार्टी के नेता उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में मिली हार से सपा पूरी तरह बौखला गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को अच्छी तरह पता है कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और 2017 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए समाजवादी पार्टी की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम किया था। इसी वजह से अखिलेश यादव के मन में हमेशा डर बना रहता है। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज का कोई मजबूत नेता उभरे। उन्होंने कहा कि भाजपा अगड़ा, पिछड़ा और दलित समाज की त्रिवेणी है। जब भी ओबीसी समाज का कोई नेता आगे बढ़ता है तो सपा को उससे घृणा और नफरत होने लगती है और वह अनर्गल बयान देने लगती है। पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 तक जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब उनका पीडीए फॉर्मूला कहाँ था। उन्होंने कहा कि उस समय सपा कुंभकर्णी नींद में सोई हुई थी और अब जनता को गुमराह कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माफियाओं के लिए कोई आसान नहीं। अगर कोई माफियागिरी करेगा तो उसकी दवाई करने का इलाज हमारे पास प्रबंध है। धन्यवाद। 45 कार्य करवाए जा रहे विकास का, और उनमें लगातार आवाजें उठ रही हैं कि मानक और गुणवत्ता वो बनने के साथ ही टूट रही है। कौन सा काम करो सर, ये आपका जो है विधायक द्वारा बनवाए जा रहे 45 कार्य, और वो लगातार देखिए, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। अगर गुणवत्ता के विरुद्ध कोई आचरण करेगा तो उसमें हमारे सख्त निर्देश हैं। दोषी खिलाफ कार्रवाई कहना है कि वो गुणवत्ता से हो रहे हैं, जबकि उधर से बराबर टूट रहे हैं। नहीं, अगर शिकायत कोई आएगी गुणवत्ता के विरुद्ध करेंगे, जो मानकता है उसके विरुद्ध करेंगे तो कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। करते हुए कहा हिंदुत्व एक तरीके से डरा हुआ हिंदू। इनके बहुत सारे बयान आप सब लोगों ने देख लिया है और हिंदुत्व की पताका लहरा रही है। कल भगवान सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के 1000 साल बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सौराष्ट्र क्षेत्र में जाकर के ओम नमः शिवाय का जाप किया है और वह त्रिशूल हाथ में लेकर के बता दिए हैं कि हम हिंदुत्व के साथ हैं, हम राष्ट्रवाद के साथ हैं, हम विकास के साथ हैं, हम परिवारवाद और जातिवाद के साथ नहीं। मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी जब से बिहार हार करके आए उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ है और इसके कारण वो उल जुलूल बयान देते हैं। उनको ये मालूम है कि केशव प्रसाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है। भारतीय जनता पार्टी के लिए में अध्यक्ष के रूप में उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम हम लोगों ने किया था 2017 में। तो उनको इस प्रकार का डर लगा रहता है श्री अखिलेश यादव जी को। वो कभी नहीं चाहते हैं कि ओबीसी का कोई लीडर उत्तर प्रदेश में पनपने पाए। हम तो ओबीसी नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी तो अगड़ा, पिछड़ा, दलित की त्रिवेणी है। लेकिन वह अगर ओबीसी समाज का कोई नेता अगर बन रहा होगा तो उससे उनको बहुत घृणा होती है, नफरत होती है, इसलिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ये जो पीडीए फर्जी चला रहे हो, 2012 से 2017 तक जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपका पीडीए फार्मूला कहाँ चला गया था? उस समय कौन सी कुंभकर्णी निद्रा में सो गए थे? तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो दुष्प्रचार करने में महारत हासिल करके लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटें अधिक जीत ले गए। सर, एफआईआर अभियान चला यूपी के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? किसका इसमें कुछ कहना नहीं, किसी का नहीं कटा है। अभी 6 फरवरी तक समय है। जिनका कटा है वो फॉर्म 6 भर करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। कांग्रेस नेता को लेकर आगे चल रही है वोट जुड़वाने का। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के पास गुंडे अपराधी हैं। जिनके पास कार्यकर्ता होंगे वो बूथ पे काम करेगा, जिनके पास गुंडे अपराधी होंगे वो बूथ पे काम नहीं करेगा, वो बूथ देखेगा भी नहीं, झाकेगा भी नहीं। धन्यवाद। यूपी के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? किसका इसमें कुछ कहना नहीं, किसी का नहीं कटा है। अभी 6 फरवरी तक समय है। जिनका कटा है वो फॉर्म 6 भर करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। कांग्रेस नेता को लेकर आगे चल रही है वोट जुड़वाने का। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के पास गुंडे अपराधी हैं। जिनके पास कार्यकर्ता होंगे वो बूथ पे काम करेगा, जिनके पास गुंडे अपराधी होंगे वो बूथ पे काम नहीं करेगा, वो बूथ देखेगा भी नहीं, झाकेगा भी नहीं। धन्यवाद। नेता मान दिया है कि केशव मौर्य समाजवादी पार्टी के कक्ष में और वो ज्वाइन कर सकते हैं 27 का। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी सहित जो आज की तिथि में सपा में हैं, सांसद हों चाहे विधायक हों,
और चाहे विधान परिषद के सदस्य हों, ये सारे लोग बौखलाए हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने जनता से झूठ बोला कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी विजय प्राप्त करेगी तो संविधान और आरक्षण को खत्म करेगी। पहले हर बार सदन में ये जनगणना का, जाति जनगणना का मुद्दा उठाते थे। जाति जनगणना का मुद्दा इनके हाथ से निकल गया तो इन्होंने गुमराह करने की संविधान खत्म करेंगे। बाबा साहब का संविधान, हम उसके पुजारी हैं, आरक्षण के समर्थक हैं। आरक्षण जिनको मिलना चाहिए 60% अर्थात 27% ओबीसी का, 21% एससी का, 2% एसटी का और 10% सामान्य वर्ग के गरीबों का, यह आरक्षण देने का काम हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने किया है और आगे भी करेंगे। ये बौखला गए हैं। बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं था। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह अखिलेश यादव जी भाजपा को हराने के लिए वहां प्रचार करने गए और कहे कि अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे। और बिहार में जब चारों खाने चित्त हो गए तो बोलती बंद हो गई। तो सत्ता की मलाई चखने का अवसर महसूस कर रहे थे, लेकिन 2047 तक समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने का कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी में भगदड़ जरूर है। वहाँ कई विधायक 2022 के बाद छोड़ करके सपा चले गए हैं, वह आप सब जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई उनका सांसद कह दे या कोई उनका पार्टी का पदाधिकारी कह दे, वो बहुत हल्के लोग होंगे जो इस प्रकार की बातें करें। आज उन्नाव के हमारे लोकप्रिय सांसद साक्षी जी महाराज का जन्मदिन था। उनको जन्मदिन जिसे सेवा दिन के रूप में मनाते हैं, उस कार्यक्रम में आने का, और एक कार्यक्रम परशुराम कटियार जी, स्वर्गीय परशुराम कटियार जी लोकतंत्र सेनानी थे, उनकी भी जयंती थी। उस कार्यक्रम में भी मुझे जाने का आज उन्नाव जनपद में मौका मिला। और आज इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष श्री अनुराग अवस्थी जी और हमारे पंकज गुप्ता जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक, इनकी उपस्थिति में मुझे आज आप सबको सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, मनरेगा नाम को आप सब लोग बहुत जानते थे, लेकिन मनरेगा अब इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया है। मनरेगा एक तरह से भ्रष्टाचार का रावण था और उस रावण का अंत हो गया है। उसकी जगह विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 देश की संसद ने पास कर दिया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। क्योंकि मनरेगा रूपी जो भ्रष्टाचार का रावण था, अब जब विकसित भारत जी राम जी अधिनियम होगा तो इसमें इस प्रकार के भ्रष्टाचार के लिए कोई स्पेस नहीं रहेगा। गांव के विकास के लिए 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, ए बी सी, जिनका विकास, जिन गाँव का विकास ज़्यादा हो गया है, जिनका कम हुआ है, जिनका बिल्कुल नहीं हुआ, उसको अलग अलग श्रेणियों में बांट करके जैसे स्मार्ट सिटी बन रही है वैसे स्मार्ट विलेज बनाने का काम किया जाएगा। साथ ही जो हमारे श्रमिक भाई हैं, जिनको मनरेगा के माध्यम से रोजगार की गारंटी दी जाती थी, मनरेगा में 100 दिन की गारंटी थी, लेकिन विकसित भारत जी राम जी में 125 दिन की गारंटी है। ऐसे ही पीएम गति शक्ति एक पोर्टल है, जैसे गांव का कोई विकास होना है, जैसे नाली बनी नहीं है, कहीं रोड बनी नहीं है, कहीं जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं है, या गांव के जो अवसंरचना का विकास है उसमें कहीं कोई कमी है, तो अब इस अधिनियम से, इस एक्ट के माध्यम से पूरा किया जाएगा। पहले जो बजट मनरेगा में लगभग 90,000 करोड़ का होता था, अब विकसित भारत जी राम जी में यह बजट बढ़कर के 1,51,000 करोड़ का ये करने का काम किया जा रहा है। तो इससे हमारा गांव चमकेगा और विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित उन्नाव के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आवश्यक है। और उसी के क्रम में आज आप सबको मैं यहाँ बताने आया हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप विकसित भारत तभी होगा जब गांव का विकास होगा। आज उन्नाव के हमारे लोकप्रिय सांसद साक्षी जी महाराज का जन्मदिन था। उनको जन्मदिन जिसे सेवा दिन के रूप में मनाते हैं, उस कार्यक्रम में आने का, और एक कार्यक्रम परशुराम कटियार जी, स्वर्गीय परशुराम कटियार जी लोकतंत्र सेनानी थे, उनकी भी जयंती थी। उस कार्यक्रम में भी मुझे जाने का आज उन्नाव जनपद में मौका मिला। और आज इस अवसर पर हमारे
जिलाध्यक्ष श्री अनुराग अवस्थी जी और हमारे पंकज गुप्ता जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक, इनकी उपस्थिति में मुझे आज आप सबको सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, मनरेगा नाम को आप सब लोग बहुत जानते थे, लेकिन मनरेगा अब इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया है। मनरेगा एक तरह से भ्रष्टाचार का रावण था और उस रावण का अंत हो गया है। उसकी जगह विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 देश की संसद ने पास कर दिया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि मनरेगा रूपी जो भ्रष्टाचार का रावण था, अब जब विकसित भारत जी राम जी अधिनियम होगा तो इसमें इस प्रकार के भ्रष्टाचार के लिए कोई स्पेस नहीं रहेगा। गांव के विकास के लिए 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, ABC, जिन गांवों का विकास ज़्यादा हो गया है, जिनका कम हुआ है, जिनका बिल्कुल नहीं हुआ, उसको अलग अलग श्रेणियों में बांट करके जैसे स्मार्ट सिटी बन रही है वैसे स्मार्ट विलेज बनाने का काम किया जाएगा। साथ ही जो हमारे श्रमिक भाई हैं, जिनको मनरेगा के माध्यम से रोजगार की गारंटी दी जाती थी, मनरेगा में 100 दिन की गारंटी थी, लेकिन विकसित भारत जी राम जी में 125 दिन की गारंटी है। ऐसे ही पीएम गति शक्ति एक पोर्टल है, जैसे गांव का कोई विकास होना है, जैसे नाली बनी नहीं है, कहीं रोड बनी नहीं है, कहीं जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं है, या गांव के जो अवसंरचना का विकास है उसमें कहीं कोई कमी है, तो अब इस अधिनियम से, इस एक्ट के माध्यम से पूरा किया जाएगा। पहले जो बजट मनरेगा में लगभग 90,000 करोड़ का होता था, अब विकसित भारत जी राम जी में यह बजट बढ़कर के 1,51,000 करोड़ का ये करने का काम किया जा रहा है। तो इससे हमारा गांव चमकेगा और विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित उन्नाव के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आवश्यक है, और उसी के क्रम में आज आप सबको मैं यहाँ बताने आया हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप विकसित भारत तभी होगा जब गांव का विकास होगा।